मोहनी को मैं अपने बाहू में लेना चाहता था और उस ससुरी ने धोखे से मेरे सर पर पत्थर से वार कर दिया और साली भाग गई। क्या कहा? समझ मार कर साली भाग गई। हाँ, फौरन उस ससुरी का पीछा करो। आज जब तक हम उकरम चलती जवानी से नहीं खेलूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। चलो बड़ी ठाकुर, चलो ना बोले। अरे साले से फेंक दे। अरे जिस डाल को देखो, जिस डाल को देखो उसकी शान हो जाए और नजरें उठा कर देखो जलकर खाक हो जाए। भैया जो कमेटी में चंदा दिए हैं अपना नाम सुन लीजिएगा। जिसका नाम बोल साथियों, मेरे बहादुर साथियों, जैसा कि तुम सब जानते हो क्या ये अड्डा खूंखार डाकू बेरहम सिंह का है और मेरा नाम है डाकू धड़कन सिंह। और हम लोगों की गिरोह जिधर से भी निकलती है लोगों की धड़कनें बंद हो जाती हैं। मेरे बहादुर साथियों, बिजली रानी और मंगल सिंह अपने सरदार बेरहम सिंह के आने का वक्त हो गया है। आप लोग बड़ी सावधानी से अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाओ। मेरी नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां दीदी, सरदार जी, आज तुम लोगों ने मेरी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर मुझे अपने इस भीड़ में अपनी गिरोह में शरण दिया। शरण ही नहीं बल्कि मुझे अपनी गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन आज तक तुम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं किया कि किसके जुल्म के कारण मैं आप लोगों के शरण में आया हूँ और आप लोगों ने मुझे इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। सरदार जी, आज हमारे साथी सब कुछ जानकारी करना चाहते हैं सरदार जी। मेरे वफादार साथियों, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो गौर से सुनो कि तुम्हारा यह सरदार बेरहम सिंह तुम लोगों से कहना क्या चाहता है। तो सुनो साथियों, गौर से ये मेरा फरमान। सुनो साथियों, गौर से ये मेरा फरमान। चलना होगा आज साथियों नैना गढ़ में। चलना होगा आज साथियों नैना गढ़ और नैना गढ़ दरम्यान में चलकर सरदार जी, मचाना होगा। मचा दूंगी धूम। नैना गढ़ दरम्यान में चलकर धूम मचाना होगा। और मंत्री कयामत सिंह को साथियों और दुश्मन बना समर सिंह मेरा, दुश्मन बना समर सिंह मेरा जग से मिटाना होगा। सरदार जी, और कयामत और समर सिंह को मुल्के नया गढ़वाल का जो सलाम अमन पे कयामत सिंह है सरदार जी, और उसका दोस्त समर सिंह। ये दोनों मेरा दुश्मन है और जब तक मैं अपने दुश्मन को दुनिया से नष्ट नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। सरदार जी, आपके हर हुक्म का पालन होगा। आपके एक आदेश पर नैनागढ़ के वासियों को मिट्टी में मिला देंगे। आओ आप विलंब न करते हम इसी वक्त नैनागढ़ राज्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसे आज्ञा। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ही जोरों से प्यास लगी है और इस बियाबान जंगल से होते हुए हम लोग नैनागढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे।
और जो बीरावान जंगल में कुटिया दिख रही है, अगर कोई भी वहाँ होगा तो हम लोगों को पानी अवश्य पिलाएगा। चलो सरदार जी, हम लोग सीधे कुटिया की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं साथियों? जय मां सीताराम सीताराम। बेटी सुने ना, कहिए बाबा। बेटी तुम हमारे लिए भोजन बनाओ बेटी। हम चल रहे तुम्हें कुटी के सामने राम नाम का भजन कर रहे हैं बेटी। बाबा जी, मैं भोजन बना रही हूँ और आप जाइए स्नान कर कर आइए। आप भोजन करिए बाबा जी। ठीक है बेटी सुने ना। के तोहरा संग जाई भवारीवा, के तोहरा संग जाई भवारेवा, के तोहरा संग जाई भवारेवा, के तोहरा संग आखिर बात क्या है बेटी? हमारे कुटी की तरफ मुझे बचा लो बाबा जी। आखिर बात क्या है बेटी? मेरे पीछे कयामत सिंह पड़ा है बाबा जी। कयामत सिंह? वो मुझे मारना चाहता है बाबा कयामत जी। सिंह मार देना चाहता है बेटी? हाँ बाबा जी। बेटी एक काम करो कि तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर लुक जाओ बेटी। बाबा जी। हाँ बेटी। या भगवान, एक इंसान को मारने में लगे रहते हैं। मारना और पालना सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है। हेलो, ये आगे हमारे मान्य श्री मनोज कुमार, मेजरगंज निवासी। मुनराज, आपके चरणों में मैं चंबल घाटी का टापू बेरहम से प्रणाम करता हूं। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। हमारे कुटी की तरफ कैसे आना हुआ बेटा? बाबा जी, हाँ बेटा। मैं आपकी कुटी की तरफ कैसे आया हूँ, मैं आपसे वसूला चाहूंगा। बतलाइए बेटा। बाबा जी, इस गुजारिश यही आपसे, कौन सी गुजारिश है बेटा? बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दी। कैसे हो बेटा? प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम, प्यास से वरना
जी, मेरी पूरी साथी और मैं खुद बहुत ही जोरों से हम लोगों को प्यास लगी है। बेटा आप लोग हमारे कुटी के प्यासे आए हो बेटा। हाँ बाबा जी। प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटा। मैं अभी पानी पिलाता हूँ बेटा। आइए बेटा। बेटी सुनैना। कहिए बाबा जी। बेटी कोई प्यासा आया है बेटी, पानी लेकर आओ बेटी, इनको पानी पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं लेके आ रही हूँ पानी बाबा जी। आओ बेटी। बेटी सुनैना, देखो ये सारे लोग प्यासे हैं बेटी, इनको सबको पानी पिलाओ बेटी। पानी पिलाना बेटी पुण्य का काम है, पिलाओ सबको। हमारे साथी पहले पानी पी चुके, अब कर कृपा करके आप मुझे भी पानी पिलाएं। भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबा जी की कुटिया के पास देवी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान कैसी ये माया तेरी, हाय भगवान कैसी ये माया तेरी, जो बुझी ज्योति दिल की कौन हो और मुझे प्रिय कहते हो और मेरे नाम से भी वाकिफ हो, लेकिन कौन हो तुम? मैं अभी आपको पहचानी नहीं। सुनैना, देखो कि आज हाथ तुम्हारी नजरों के समक्ष ये डाकू बेरहम के लिबास में कौन खड़ा है प्रिय? सुनैना, स्वामी जी, तुम्हारे बिना मैं किस तरह से जी रहा था इस दुनिया में। लेकिन तुम्हें सम्राट ने उस जल्लाद के हाथों सौंप दिया था, तुम्हारे प्राण कैसे बचे प्रिय, कैसे बचे? स्वामी जी, मैं तो ऐसे ही बेगुनाह थी और जल्लाद भैया मुझे मारना चाहे, लेकिन उस वक्त बाबा जी आ गए थे, इसीलिए मैं बच गई। बाबा जी, आपने मेरी पत्नी सुनैना कि प्राणों की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, एहसान तो ऊपर वाले भगवान का करो बेटा, ये तो मेरा बाबा फर्ज जी, था। लेकिन मेरे लिए आप भगवान से कम नहीं है, क्योंकि मैं सुनैना के बिना इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था, लेकिन बेबस था कि अपने माथे पर लगे हुए कलंक को लेकर मैं इस दुनिया से मर भी नहीं सकता था मुनराज। इसीलिए इसको धोने के लिए डाकू बेरहम के लिबास में आया हूँ। प्रिय सुनैना, लेकिन स्वामी जी, बेटा विजय कैसा है? सुनैना, बेटा विजय हमारा जीवित है, लेकिन हमारे साथियों ने पता किया है कि महामंत्री कामत सिंह उसे हथकड़ियों में जकड़कर सम्राट की जिंदाल में डाल दिया है।
सुनैना, मैं अपने बेटे विजय को ही छोड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आज तुम्हें अपने साथ ले चलता, लेकिन आज नहीं ले आ जाऊंगा। बाबा जी, हाँ जिस बेटा। तरह आज तक आपने मेरी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी समझकर अपनी कुटिया पर रखी है, कल तक इसे और रखिएगा। मैं कल सुबह आकर अपनी पत्नी सुनैना को यहाँ से लेकर जाऊंगा। उससे पहले मुझे अपने बेटे विजय को उस हरामजादी महामंत्री का मस्जिद की कैद से छुड़ाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। सुनैना हमारी बेटी बनके है, बेटी बनके रहेगी बेटा, तुम जाओ। शेरा मंगल और बिजली, आओ इसी वक्त हम लोग चलते हैं और आज उस हरामजादे महामंत्री का मस्जिद के बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे। और आज मैं देखता हूँ कि बेरहम की राइफल से निकली हुई गोली से उस हरामजादे को कौन बचाता है। सुनैना, बाबा जी। मैंने यही कहा था बेटा कि एक दिन तेरे कलंक का टीका धुल जाएगा बेटा। तुम जाओ कुटी के अंदर बेटा, मैं बैठा हूँ यहीं। ठीक है राम बाबा नाम जी। का भजन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है बाबा जी। जाओ बेटी। हर जीवन है तेरे सहारे मोरे, जीवन है तेरे सहारे मोरे। और साधु मोहनी है कहा और साप देव साधु मोहनी है कहा और साप देव बतलाए, और वरना तुझको मार कर और भेजूंगा और वरना तुझको मार कर और भेजूंगा अभी अभी हमने मोहनी नाम की एक लड़की को तेरी कुटी की तरफ आते देखा है। कयामत सिंह, मोहिनी नाम की लड़की हाँ, यहाँ हमारे कुटी के पास कोई तेरे लड़की कुटी नहीं। के पास आते देखा है, वो कहाँ गई? मेरे कुटी पे कोई नहीं है कयामत सिंह। ये साला झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा कयामत सिंह। अरे बबुल्ली, साफ साफ बता दे साले, वरना मौत के घाट उतार दूंगा। कयामत सिंह। अगर ठाकुर कयामत सिंह की खोपड़िया फिर गई तो साले तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ कयामत सिंह हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ, अच्छा, नहीं तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा कयामत। तू हमरा जान लेगा? हाँ कयामत सिंह, साला तपसी बाबा का कुटी है कयामत सिंह। साले तुम तपसी नहीं, तुम साले सक्सी बाबा हो। मैं सक्सी कह रहा हूँ चले जाओ कयामत सिंह। हरामजादे, बता दे यहाँ कोई लड़की नहीं आई कयामत सिंह। जाकर फौरन देख इस ससुरे की कुटी के अंदर, मेरे कुटी के अंदर बता दे वरना हमारा गुस्सा तेरी मौत में तब्दील हो जाएगा। कयामत सिंह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हरामजादे, साला भिखमंगा कहीं का। समर सिंह कहाँ बैठा? जाओ देखो साले की कुटी के अंदर कहीं साली छुप कर तो नहीं बैठी। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आओ। साली कुटी के अंदर छुप कर बैठी है। अरे रंबलिया, बाबा मेहरबो राखे हैं। अरे ये साले, ये तो सुनैना है। मैं तो समझा सुनैना कब के मर चुकी होगी, लेकिन वो ससुरे जल्लाद ने धोखा किया। ये तो ससुरी जिंदा है। हाँ बड़े ठाकुर। समर सिंह क्या देख रहे हो? पकड़ साली,
सुनैना को और ले जा जंगल की तरफ। इसकी इज्जत को लूट कर साली को मौत के घाट उतार दे। ले जा साली को। और फुलझड़ी काहे लिए बेमुफ्त में उस बबुल्ली की लाश के पास बैठकर रो रही है? चला। उधर कहाँ जा रही है? अरे तू ही तो मेरे मर्ज की जड़ी है। बाबा बाबा तो तिनिंगे, अब इनका कहाँ लेके जा रही जा वही मंदिर कहती ले जा रही। बाबा आज मैंने देखा है कि गेहूं के खेत में गुलाब का फूल। हरामजादे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे, बेशरम कहीं का कुत्ता। सुनैना मेरी जान, कसम गंगा मैया की, आज मैं तुम्हें नहीं। सुनैना ओ दीवानी, अरे मेरी जान, ओ दीवानी, ओ मस्तानी, ऐ दम दम है तेरी जवानी, भाली है तेरी उमरिया, भूले कोई समरिया। कोची पेची ना दे साले मुनछवा, हैं? बहुत दिन के बाद तो सुनैना से भेंट हुआ है। आज अपने दिल की हबिस मिटा लूंगा। अच्छा जैसे मान लियो एक बात कही था, जैसे मान लियो जौन काम पहले नीचे हाथ डाले था। अच्छा हाँ ठीक, तो यह बताओ जैसे मान लियो जौन काम के साथ करी हो वही काम हमारे साथ कर लियो तो नहीं ठीक? ओ दीवानी, ओ मस्तानी, है दम है तेरी जवानी, डाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले तेरी सवरिया। सुंदर मखड़ा गाल गुलाबी, काली
सदानंद सिंह, मेरी परदेश सुनैना को छोड़कर दूर हट जा आराम चाहती, अन्यथा मैं अपनी रिवॉल्वर की 6 गोलियां तेरे सीने और खता हमारी माफ कर दो, मानूंगा हमारी माफ कर दो, मानूंगा एहसान, जीवन भर ऐसा नहीं करूंगा अत्याचार। भैया भैया नहीं, अब यह बताओ मरी हो कि मरवई हो? तुम्हारी खता को माफ कर दूं समर सिंह, तेरी वजह से नारायण गणराज की इबादत करने वाला है सेनापति पाचन सिंह आज बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह बन गया ही। क्या बेरहम सिंह? बेरहम सिंह, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं ये नगर छोड़ करके चला जाऊंगा। अरे हराम जाति का नगर छोड़कर वापस जाएगा? नगर छोड़कर नहीं, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा हराम जाति। तुझे नहीं बल्कि तेरी लाश को मैं तेरे मुल्क भेजूंगा। शेरा नहीं बेरहम सिंह, चाहे मुझे ठाकुर कहो, चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। चाहे कुकुर कहा चाहे छिनरा कह दियो। बिजली इधर आवे। हाँ साहब। तो इस हरामजादे बेरहम सिंह का कौन लगता है बे? हाँ हम इनके मनाइए हैं। क्या हम इनके मनाइए मतलब हैं। इसका आदमी? हाँ इनके आदमी हैं। अरे इनके नौकर है। साले ऐसे नहीं बोल सकते हो। हाँ, वो तेरी साले जलानी है। बेरहम सिंह, तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया से मिटाने के लिए मैंने भी बिहार में जाकर अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील किया है। और आज तूने मेरी पत्नी सुनैना के ऊपर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दिया भाई। क्या हुआ बे? साहब आप मान लियो, ये मान लिए, ये बिजली रानी वह ननकवा चोर मान लिए, लेकिन ये मोटकाए से न मरवाओ। इधर आ। लोगों ने साले कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पातर देख के डटो ना, मोट देख के। अरे साले तुम जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हाँ हम सब कुकुर हैं, हमारे सबके पूरा खानदान कुकुर है। अबे इधर आ, अपने लंबरदार के कपड़े उतार। हाँ उतार, एक मिनट, अरे उतार तो है, एक मिनट उतारो, उतार दिया, वो उतार दिया। ये लो, हम कहा बहुत कीमती है ये, चलो एक आधो पहन लिया भाई, और अयो को तुरवाई उतार दिया। सुनो आगे जाके ऐसे उतारी था, उतार साली। आओ बेटा, मुझे बेटा कहता है। अगर तुम मरने से बचना चाहते हो, इसको कम से कम 150 हंटर मारो। अच्छा 150 लब 150। क्या कहा? मेरी माँ का गवर्नमेंट साड़ छोड़। होप्पे लुआयो हैं, होप्पे लुआ, कपड़ा उतारो।
महाबली क्या मुझे मारे? आए मुझे मारेगा क्या? मुका नहीं कहा दादा का पे ले ला कब? हे महाबली आए तुम धीरे धीरे मारो, मैं जोर जोर चिल्लाऊं बच्चों को। जब तम मजे मजे मारी तो इतनी जोर से चिल्लाए कि जाने कि हाँ खूब लागा था। बस बस महाबली। ठीक है हाँ हाँ। अरे क्या बे? कहाँ से पैसा पा गया? कहाँ से पैसा पा गया? वो मेला मालिक दिखने वो बैठा दे। अबे भाई दी का ढोढ़ा ग्लास सार मर जाए। बेराम सिंह के दिल में रहम नाम की चीज नहीं रह गई समर सिंह, इसलिए इस दुनिया का मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्तों को नहीं बेरहम सिंह, इस नैना गढ़वाल की धरती पर जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं ये नगर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। कहीं दूर चला जाएगा तो देख समर सिंह, मैं तुझे इस दुनिया से जाती अबे ओए उठ। साले यहाँ पर लाइटिंग कर रही है। लेटिंग नहीं कर रहे हैं, ये मर गया। हम सोचा कि पहले काहे साल नहीं मरा, और पहले मिल जाते तो पहले मार दो तो हमका बड़ा खुशी रहा। क्यों आए? क्यों? यह साला चोर एक दिन हमारे घरे पहुंच गया। क्या करने के लिए? हमें मेहरारू से बतलाता रहा। सैली, इस तरह की अगर शख्स को अपने घर ले जाओगी तो यही हाल होगा। अब ये सार मर गया, अब कहाँ जाओगे? कोई बात नहीं माँ बलिया, चल इसी वक्त हम लोग चलेंगे इस नैनागढ़ भाई राज दरबार की तरफ। आओ इसी वक्त साथियों, विलम्ब न करते हम लोग इसी वक्त नैनागढ़ भाई राज दरबार की तरफ चलेंगे। चलिए सरदार जी। नैना लेकिन बाबा जी कहाँ रह गए? स्वामी जी, बाबा जी को हरामजादा गोली से मार दिया। बाबा जी को इस दुनिया से मिटा दिया। घबराओ मत नैना, बाबा जी को इस दुनिया से मिटाने वाले भी इस दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। साथियों, आज इस वक्त हम लोग नैनागढ़ भाई राज दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जय मामा। सिपाही रमलिया, कसम खाई है, खाई है सारे बसुलहा। हम कौनो लौंडिया दिखाई दे रहे हैं जो कि तू मेरे को अपना बनाने की कसम। रुक जा लंबरदार, पहले सुन तो लियो। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। लेकिन लंबरदार, अब कुछ बात हमें दूसरा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है रे? मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है।
बर्दाश्त। साला हर वक्त मेरे मरने की दुआ करता रहता है। शायद 3-4 दिन से कुकुरी रोए रही है। कुतिया के रोने से क्या होता है? कुतिया के रोए से बड़वार आदमी मरा थी। रंबलिया, हम सारे मरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मारने वाला इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर कोई पैदा ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए हैं। तुम भगवान से पूछ कर? हम हनुमान से पूछ के पैदा हुए। वेरी गुड, ये हुई बात। रामबली जी, जाओ मोहनी को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। मोरनी को? मोहनी को साला। अरे ओ डार्लिंग, काहे लिए घूर कर देख रही हो? प्यार से एक बार नजर भर के देख लो। जूते से मारूंगी कमीना तुझे। जूती से मारने की क्या जरूरत है? चलती बेरी मैं तो खुद मर जाऊंगा तेरे तीरे नजर की वार। भगवान करे मुँह का भाखा लाग जाए। रामबली ये कह रही है जूती से मारूंगा। 100-200 जूती तो मेरे लिए नाश्ते के तस्मान होता है। मोहनी काहे लिए बवाल कर रही है? प्यार से मेरी बाहों में आ जा। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। अच्छा, अबे चिलांडो, जा वो शर्म जादे पीछे को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। अगर तू साली मेरा कहना नहीं मानेगी तो याद रख, तेरे प्रेमी विजय का मैं हो हाल करूंगा कि देखने के बाद तोरा के छठी का दूध याद आएगा। कौन किसका चाचा है? एक बार प्यार से संज्ञा बोल दे। साले भर्त मिलाप करवा रहा है। इनका ये पे कमरा में राखे रहो, इन तरह मुँह पर छुरी की दुखी, जरा गौर कर मेरी बात को सुन। इस कुत्ते का क्या हाल करने जा रहा हूँ कि मोहनी देख इसको मैं देता कैसी सजा। मोहनी के मोहनी देख इसको मैं देता कैसी सजा। जिसके ऊपर रही तू छल कूद है, मार हंटर के चमड़ी और उड़ा दूंगा मैं जिंदा पत्थर न जाए। अगर मेरा कहना नहीं मानोगी जीवन भर इसी तरह आंसू छानती रहोगी। हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है,
कर तू साली लैला बन गई है और अपनी इस मजनू के लिए इतना बड़ा तप नंबरदार बोल। सौका सीधी एक बात है, एमा दोनों में एक का राखो, चाहे बिटिया का राखो चाहे लौंडे का। रामबली अच्छा रही है तो प्यार जरूर करी है, एक का मार डाओ। तुम ठीक कह रहे हो। हमरा अगला प्रोटेक्शन कहता है कि ससुरे विजय को मौत के घाट उतार दिया फांसी दे जाए, दी फौरन सारे को दार पर चढ़ा दे। चल पे। लोग बरिसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरिसों जुदा हो के जीते हैं, मगर यारा तो ये हाल है, ये हाल है। एक जी सकेंगे शक्ल को मैं नहीं देखना चाहता, फौरन साले को मौत के घाट उतार दो। अगर ये साला जिंदा रहेगा तो ये ससुरी मेरे को अपना पति स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए फौरन से मौत के घाट उतारो। ऐसे साले में चाचा नहीं, इसका होने वाला पति हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 बन गया हर मेरी
और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराम। इस ताज को संभाल के रखना, क्योंकि महाराज को मारने के बाद तुम लोग मिलकर मेरी ताजपोशी करोगे। मैं इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट कहलाऊंगा। ये ताज के लिए परेशान रहे, ये ताज पहले मिलेगा। ताज संभाल के रखा, ये मर जाए है आपका पहराओ, हाँ आप मर जाए तो हम पहराओ। अबे चल। महाराज सुरजीत सिंह, अगर इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी मोहनी की शादी मेरे साथ कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। हराम जादे, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। आखिर क्यों? अरे हमारी इसकी क्या गजब की जोड़ी है। हराम खोर, ऐसा कहते तुझे शर्म नहीं आती? तो शादी नहीं करोगे तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको मौत के घाट उतारूंगा और मोहनी के साथ अपनी शादी रचाऊंगा। मैं इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट और ये यहाँ की महारानी कहलाएगी। मेरी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी हराम जादे। मेरा सपना साकार होकर रहेगा, क्योंकि राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो सफाया ही सफाया। मरने के लिए तैयार हो जाएगा निशाने पर। नंबर बोलो, मारी महाराज को पचौनी बाहर हो जाए। वेरी गुड, चल मैं काशन बोलता हूँ और तू महाराज के पेट को एक ही वार में फाड़ देना। कहा करी हो, कौन सा कटी हो? तेरे साले पेट को फाड़ देना। अच्छा, नंबर बोलो 13। अच्छा, एक दो न करो, एक भी गिनती खराब हुआ था, तेरा की तेरा सही हुआ था, सिर्फ एक गिनती बची। साले 13 बार गिनते तो कोई साला बीच में टपक पड़ेगा। सिर्फ एक ही नंबर बाकी है, नंबर है सिर्फ 13। अच्छा 13 गिनती गिनो, 13। साले ये 13 यानी कि मेरी तरफ इशारा कर रहा है। हेरा न फेरा, सिर्फ नंबर बचा है 13। साले नालायक उतारू पलाइया, चल लगा निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार कहना नहीं, अबे खबरदार कहना नहीं, जुबा के अपने तीन, अरे वरना इस पिस्तौल से तेरा जीवन लूंगा। कामत सिंह, अगर तीन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम जी के रिवॉल्वर का निशाने। अरे नहीं सरदार जी, ऐसी गलती भूल में भी मत करना, क्योंकि मैं इस रियासत नैनागढ़ का बनने वाला महाराज हूं। मेरा राज तिलक होने वाला है। मेरा राज तिलक हो जाने दो और मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा। उसके बाद जितना कहोगे उतना धन दौलत दे दूंगा, जाकर भी घर में राज करना। धन करो भी डाकू बेराम सिंह नहीं कामत सिंह, बल्कि तेरी जान का भूखा मैं नैनागढ़ भरेगा। सरदार जी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कोई मरा नहीं है। जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है तो मेरे सवालों के जवाब सच में दूंगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। जरूर दूंगा सरदार जी। आज नैनागढ़ भरेगा दरबार में सभी के समक्ष तुम्हें यह बताना है कामत सिंह कि श्यामा बांदी और नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर का खून किसने किया है? राजकुमार और श्यामा बांदी का खून? सरदार जी, अगर मैं बता दूंगा तो आप सचमुच में मुझे आजाद कर दोगे? कामत सिंह, ये डाकू बेरहम सिंह तुमसे वादा करता है कि अगर तुमने सम्राट के समक्ष सच बोला तो मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा। अरे पर सरदार जी, मैं बता रहा हूँ सरदार जी, श्यामा बांदी
और युवराज का खून मैंने किया था। मैंने धोखे से सेनापति कृपाचंद की कटारी को मैं चुरा के ले आया था और उसी कटारी से इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी और श्यामा को मैंने मौत के घाट उतारा। सिंह चाल बहुत अच्छी चलता है, लेकिन दूसरा सवाल मुझे आजाद कर दो। दूसरे सवाल का जवाब दो। राजमाता का खून राजमहलों में किसने किया था? राजमाता का? सरदार जी, राजमाता का भी खून मैंने ही किया था। मैंने ही हुजूर अपने दोस्त समर सिंह को बुलाकर और उससे हमने मशविरा बनाया और उसे अपनी ढाल बनाकर सेनापति कृपाचंद के पास भेजा और धोखे से उसने उसकी पिस्टल को बदलकर दे दिया और उसी पिस्टल से हमने महारानी को मौत के घाट उतार दिया। और सेनापति कृपाचंद को फंसा दिया क्यों? क्योंकि तो इस नैनागढ़ राज्य का सम्राट बनना चाहता था और तू जानता था कि जब तक मेरा दोस्त सेनापति कृपाचंद इस नैनागढ़ में कायम है, तू यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है। क्यों? इसीलिए उसे रास्ते से हटाना चाहा। देख देख तेरी नजरों के समक्ष तेरा वही दोस्त सेनापति कृपाचंद मुझे माफ कीजिए, मैं हरामजादे की चाल चलन को न समझ सका। मैंने दोषी आप लोगों को ठहराया, मुझे माफ कीजिए। नहीं महाराज, मैंने आपको दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि मैं जानता था कि चाल ये चल रहा है हम लोगों को फंसाने के लिए और आप इस पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। सेनापति कृपाचंद, वाह वाह कयामत सिंह, क्या तेरी चाल थी। मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो। इस रियासत नैनागढ़ में 2500 वर्ष गुजर गए, मुझे आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए। आज तक मैंने कोई ऐसी गलती नहीं किया हुजूर, कोई ऐसी गलती नहीं किया। ये हमारी पहली गलती है। पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। मुझे माफ कर दो माई। 25 वर्ष में तो न जाने कितनी गलतियां किया होगा हरामजादे। तूने मेरे छोटे से बच्चे को घाट उतारा, श्यामा बानी को तूने मारा और महारानी जी का खून तूने किया। हुजूर मुझे माफ कर दो। अगर मुझे मार दोगे तो बाद में आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझ जैसा संस्कारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो पूरी रियासत में नहीं। तो जैसा पापी तो मैंने आज तक देखा नहीं है। सेनापति कृपाचंद, हम इस हरामजादे को सजाएं मौत का। रंबलिया, महामंत्री का मसीह के हाथों की हथकड़ी खोल। आदेश मिला है, हथकड़ी खोलेगा। चलो इधर। क्या मसीह, हम लोगों ने। अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया प्रणाम। बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे बड़ा भाई ही समझा, और जब भी तू गलती करता था मैं तुम्हें हमेशा रोकता था, लेकिन तू इतना जिद्दी हो गया था कि अपनी जिद के आगे किसी की सुनता नहीं था। क्या भैया मुझे आज भी माफ कर दो और अपना छोटा भाई समझकर मुझे एक बार अपने गले से लगा। तुझे हरामजादे कयामत सिंह, हम लोगों ने साथ साथ स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके नैनागढ़ राज्य पर मंत्री पद पर तू और सेनापति के पद पर मैं कायम हुआ, और तब तक हम लोगों की दोस्ती थी। लेकिन दोस्ती को तूने दुश्मनी में तब्दील कर दिया, और अगर तूने दुश्मनी में तब्दील किया है तो इस दुश्मनी को मैं खत्म करूंगा हरामजादी। इसलिए नैनागढ़ राज्य से तेरा नामो निशान मिटा के तूने मेरे जिगर के टुकड़े के ऊपर जितने अंतर बरसाए हैं सोच वापस करूंगा।
अरे बड़े भैया, जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मुझे आजाद कर दो। मैं इस रियासत को छोड़कर अमेठी चला जाऊँ। रंबलिया, इसके बदल पर साले के कपड़े नहीं होने चाहिए। यार तुम क्यों मेरी बेइज्जती करते हो? बेइज्जती नहीं, कपड़ा उतारो, नहा धोवा के तुमका महाराज बना उतारो। महाराज बने का है, महाराज बने का है तो कपड़ा उतार दो। ऐसे ना उतारो, इधर आओ, इधर आओ। अरे दुल्हन के भाई, दुल्हन के अरे जीजा जी, क्यों इतनी बेरहमी से पीट रहे हो? अरे दुल्हन के भाई, दुल्हन अरे दुल्हन के भाई काहे करार मचायो, दुल्हन के भाई काहे करार पगला गया साहब को कुछ नहीं देखा, हम मारत मारत अंधेरिया जाए थे। अगर तुम्हें ऐसी बीमारी थी रामबली तो साली क्यों मारने के लिए तैयार हो गए थे? एको दई को पूछे हो है, जब जाना तो हम मारत मारत अंधेरिया जाए थे। लेकिन रामबली, तुम्हें बीमारी कब से लग गई? क्या तुमने अपनी बीमारी का कहीं इलाज नहीं करा? अरे साहब, ये बीमारी का हम बहुत इलाज करवाए जावा, कहूँ फायदा नहीं भाई। क्यों? कहाँ कहाँ कराओ यार कि फायदा नहीं? प्रतापगढ़ में करवावा, इलाहाबाद में करवावा, रायबरेली में करवावा, लखनऊ में करवावा, सीतापुर में गए तो एक डॉक्टर हमें आंखें में मशीन वशीन लगा के देखी, और डॉक्टर मशीन लगा के देखी तो कही रामबली तुम्हारा आंखें कबो ठीक ना हुई। क्यों? ऐसी कौन सी बीमारी लग गई कि रामबली? डॉक्टर साहब हमें आँखी में का हो जात है, काहे ठीक न होई। तो सीतापुर के डॉक्टर कहिन कि रामबली कबो कबो वही आँखी में हाइड्रोसील हो जात है। हमका न मारो, हमका राम बाबू को पूरा घर दिखा रहा है। राम बाबू का घर दिखाई पड़ रहा है।
इस दुनिया से तैयार हो। भैया मुझे माफ कर दो। तुझे माफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये सेनापति कृपाचंद था, इसके दिल में कृपा नाम की चीज थी। लेकिन तूने मुझे बेरहम बनाया है, तो बेरहम जी के नाम और इसकी डिक्शनरी में सारे रहम नाम की कोई चीज नहीं है। हरामजादे काम सिंह। इस नैना गणराज के दुश्मनों का खात्मा हुआ और हमारी इस नैना गणराज में खुशियाँ वापस आ गई। हाँ सेनापति के भजन, और एक खुशी मेरी और है, मैं अपनी बेटी मोहिनी और विजय की शादी करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों मेरे पास आओ। कहते हैं ताज का गिरना अशुभ माना जाता है, क्यों नहीं माना? इसलिए ये ताज और तख्त मैं आपके बेटे विजय को देना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। हेलो हेलो हेलो